अचानक पिता आजम खान से सीतापुर जेल मिलने पहुंचे अब्दुल्ला आजम, तो फिर सुर्खियों का दौर तेज। किसी ने कहा दवाई देने गए, तो किसी ने कहा रिहाई की खबर आने वाली है, लेकिन हकीकत हम आपको बताएंगे। लंबे अरसे से जेल में बंद आजम खान को दवाई की जरूरत तो वाकई है, लेकिन रिहाई का भी हो रहा है इंतजार। अब्दुल्ला ने कैमरे के पीछे जो सच बताया, उसने सबको हैरान कर दिया। सफाई बोले यही तो हमें सुनना था। 1 घंटे से भी ज्यादा देर तक पिता पुत्र ने की मुलाकात। अब्दुल्ला ने बताया जेल में कैसा है पिता आजम खान का हाल। उम्र का असर अब हावी हो रहा है, साजिशों का धीरे धीरे खात्मा हो रहा है। जरा देखिए आखिर इस मुलाकात की असल वजह क्या है। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की रिहाई को लेकर एक बार फिर आवाज बुलंद होने लगी है। आजम खान के साथ हो रही नाइंसाफी का दावा एक बार फिर किया जाने लगा है और आजम खान को लेकर एक बार फिर समाजवादी पार्टी मुखर दिखाई दे रही है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने जेल में जाकर पिता से मुलाकात की और मुलाकात के बाद उन्होंने मीडिया में जो बयान दिया है, उस बयान ने सनसनी का माहौल बना दिया है। एक तरफ आजम खान से जब अब्दुल्ला आजम जेल में मिलने के लिए पहुंचे थे, तो उसके बाद सुर्खियां बनी और हर कोई सिर्फ यही पूछ रहा था कि क्या दवाई देने के लिए अब्दुल्ला आजम गए हैं या फिर रिहाई जल्द होने वाली है। ये खुशखबरी अपने अब्बाजान को सुनाने के लिए गए हैं। अब्दुल्ला आजम खुद भी जेल में रहकर लंबे अरसे के बाद रिहा हुए हैं और उनकी रिहाई के बाद से अक्सर एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि आजम खान को रिहाई कब मिलेगी। आजम खान परिवार अपने मुखिया की रिहाई के लिए बेस्ट वकीलों की लॉबी के साथ लगातार बातचीत कर रहा है और आजम खान परिवार लगातार कानूनी दांव पेचों को सुलझाने के लिए सबूतों को इकट्ठा कर रहा है। तमाम मामलों में आजम खान को जमानत मिल भी चुकी है, लेकिन कई ऐसे मामले हैं जिनमें अभी तक जमानत मंजूर नहीं हुई है और इसीलिए आजम खान अभी तक जेल में बंद हैं। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम जब सीतापुर जेल पहुंचे तो जेल मैनुअल के हिसाब से उनकी मुलाकात करवाई गई। 1 घंटे से भी ज्यादा पिता पुत्र में मुलाकात हुई और बातचीत हुई। अब्दुल्ला आजम जब जेल से पिता से मुलाकात करने के बाद बाहर निकले तो पत्रकारों ने उन्हें घेर लिया और पत्रकारों ने सबसे पहला यही सवाल किया कि आखिर मुलाकात के दौरान बातचीत क्या हुई। अब्दुल्ला आजम ने यह तो नहीं बताया कि उनके पिता के साथ बातचीत क्या हुई, लेकिन उन्होंने यह जरूर कहा कि मेरे पिता की उम्र अब ज्यादा हो रही है और उम्र का असर उनके ऊपर दिखाई दे रहा है। उन्हें तमाम परेशानियां हैं, उन्हें बीमारी भी है। उसी बीमारी की दवाई देने के लिए मैं यहां पर आया था। साथ ही जब पत्रकारों ने पूछा अब्दुल्ला आजम से कि आजम खान की रिहाई कब तक होगी, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमें भारत के कानून पर पूरा भरोसा है। जब मुझे जमानत मिली है, मेरी मां को जमानत मिली है, मेरे बड़े भाई को जमानत मिली है, तो अब्बा को भी जल्द ही जमानत मिल जाएगी और हम इसके लिए लगातार पैरवी कर रहे हैं। अब्दुल्ला आजम से दूसरा सवाल किया गया कि आखिर वकीलों का क्या कहना है, तो उन्होंने कहा कि वकीलों के साथ मिलकर हर कानूनी दांव पेच को हम परख रहे हैं और जब भी कोर्ट में बहस होती है तो हम अच्छे तरीके से अपना पक्ष रखते हैं, सबूत भी पेश करते हैं ताकि हमें जल्द रिहाई मिल सके, जल्द जमानत मिल सके। अब्दुल्ला आजम ने कहा कि हर सुनवाई पर हमारी यही उम्मीद होती है कि आज जमानत मंजूर हो जाएगी, लेकिन उम्मीद तब टूट जाती है जब सुनवाई खत्म होती है। अब्दुल्ला आजम से पत्रकारों ने सवाल किया कि इंसाफ की इस जंग में क्या समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव आपके साथ खड़े हैं, तो अब्दुल्ला आजम ने साफ तौर पर कहा कि पूरी पार्टी हमारे साथ खड़ी है, अखिलेश यादव हमारे साथ खड़े हैं और लगातार हमें अखिलेश यादव से मदद मिल रही है। अब्दुल्ला आजम और आजम खान की इस मुलाकात के बाद एक बार फिर यही दावा किया जा रहा है कि जल्द ही आजम खान की रिहाई हो जाएगी। तो साथ ही उनकी नासाज तबीयत को देखते हुए अब एक बार फिर उनके समर्थक जल्द रिहाई की मांग कर रहे हैं और सरकार से कह रहे हैं कि अब रहम किया जाए। आपको बता दें कि आजम खान 2017 के बाद से लगातार कानूनी दांव पेच को झेल रहे हैं और तमाम परेशानियों को झेल रहे हैं। सियासी तौर पर भी वो नेपथ्य में चले गए हैं, लगातार उनके खिलाफ कानूनी एक्शन हो रहे हैं। ऐसे में परिवार की परेशानियां कम होने की बजाय बढ़ती जा रही हैं, लेकिन अब उम्मीद धीरे धीरे जग रही है कि उनकी जल्द रिहाई हो जाएगी, क्योंकि तमाम मामलों में उन्हें जमानत मिल चुकी है और तमाम मामलों में जमानत मिलने की उम्मीद बरकरार है। आजम परिवार का साफ तौर पर कहना है कि हम हर मोर्चे पर लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पता है कि हर मोर्चे पर हमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हमारा गुनाह सिर्फ इतना है कि हम सियासी तौर पर बीजेपी के सामने खड़े हैं। बाकी हमने कुछ भी ऐसा गलत नहीं किया है जिससे हमें सजा दी जाए। अल्लाह हमारा सब कुछ जानता है और भारत के कानून पर हमें पूरा भरोसा है। देखना यह है कि आजम परिवार के इन दावों को कब हकीकत का रूप मिलता है और
और कब आजम खान जेल से रिहा होते हैं।